एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलते हैं ना? पर इनका असली मतलब क्या है? तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इन सभी भारी भरकम शब्दों को तोड़कर बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हम सब के दिमाग में कभी ना कभी आता है। जब नेटफ्लिक्स हमें अगली मूवी या शो का सुझाव देता है, तो वो कोई जादू नहीं होता। ये एआई का ही कमाल है, जो अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। जी हाँ, एआई कोई भविष्य की चीज नहीं है। ये अभी इसी पल हमारे चारों तरफ काम कर रहा है। जरा सोचिए, जब हम अपने फोन को चेहरे से अनलॉक करते हैं, या गूगल मैप्स हमें सबसे तेज रास्ता बताता है, या फिर जीमेल अपने आप फालतू ईमेल को स्पैम में डाल देता है, इन सब के पीछे एआई ही तो है। ये टेक्नोलॉजी चुपचाप हमारे काम को आसान बना रही है। तो फिर आखिर ये एआई है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो एआई वो टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने वाले काम करने की ताकत देती है। जैसे कि पैटर्न पहचानना या हमारी भाषा को समझना। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब सवाल ये है कि एआई ये सब करता कैसे है? तो इसका जवाब है मशीन लर्निंग। आप इसे आज के एआई का इंजन समझ सकते हैं, जो असल में सारी पावर देता है। तो इसे ऐसे समझिए, अगर एआई एक बहुत बड़ा आइडिया है, तो मशीन लर्निंग उस आइडिया को हकीकत में बदलने का एक तरीका है। आज हम जिस भी एआई को इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे असल में मशीन लर्निंग ही है। मशीन लर्निंग का काम करने का तरीका 2 स्टेप्स का होता है। चलिए इसे एक बैंक लोन के उदाहरण से समझते हैं। पहले स्टेप यानी ट्रेनिंग में सिस्टम हजारों पुराने लोन एप्लीकेशन को देखता है और सीखता है कि कौन से लोन पास हुए और कौन से नहीं। फिर आता है दूसरा स्टेप, इन्फरेंस। अब जब कोई नया एप्लीकेशन आता है तो सिस्टम अपने सीखे हुए पैटर्न का इस्तेमाल करके बताता है कि ये लोन पास होना चाहिए या नहीं। तो मशीन लर्निंग का पूरा खेल यही है। हम कंप्यूटर को सीधे सीधे कमांड नहीं देते, बल्कि हम उसे बहुत सारा डेटा देते हैं, और वो उस डेटा से खुद ब खुद सीखकर फैसले लेना शुरू कर देता है। ठीक है, पर ये डेटा से सीखना असल में होता कैसे है? इसके लिए मशीन लर्निंग के 3 मुख्य तरीके हैं। सबसे पहले है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें हम सिस्टम को लेबल्ड वाला डेटा देते हैं, जैसे हजारों ईमेल्स जिन पे पहले से स्पैम या नॉट स्पैम का लेबल लगा हो। फिर आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां सिस्टम को बिना लेबल वाला डेटा दिया जाता है और उसे खुद ही पैटर्न खोजने होते हैं, जैसे न्यूज़ आर्टिकल्स को अपने आप राजनीति, खेल या टेक्नोलॉजी जैसे ग्रुप्स में बांटना। और आखिर में है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां सिस्टम गलती कर करके सीखता है। सही काम पर उसे रिवॉर्ड मिलता है और गलत काम पर पेनाल्टी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एआई शतरंज खेलना सीखता है। चलिए अब मशीन लर्निंग के एक और भी ज्यादा पावरफुल हिस्से की बात करते हैं, जिसका नाम है डीप लर्निंग। तो अब हमारी समझ में एक और लेवल जुड़ गया है, डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग का ही एक खास तरीका है, जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से प्रेरित है। ये न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। तो पारंपरिक मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में फ़र्क क्या है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के डेटा पे काम कर रहे हैं। पारंपरिक एमएल स्प्रेडशीट या टेबल जैसे स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब बात फोटो, वीडियो या आवाज़ जैसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की आती है, तो डीप लर्निंग का कोई मुकाबला नहीं। डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के नेटवर्क की तरह ही काम करते हैं। मतलब डेटा एक इनपुट लेयर से अंदर जाता है, फिर कई हिडन लेयर से गुजरता है, और आखिर में हमें एक आउटपुट मिलता है। और ये हमें एआई की सबसे रोमांचक और सबसे नई दुनिया में ले आता है, जिसका नाम है जेनरेटिव एआई। तो देखिए, इस पूरी कहानी के केंद्र में है जनरेटिव एआई। ये डीप लर्निंग का एक ऐसा इस्तेमाल है जो सिर्फ डेटा को समझता या भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि कुछ नया बनाता है, कुछ नया क्रिएट करता है। और इसकी काबिलियत तो वाकई हैरान करने वाली है। चैट जीपीटी से नया टेक्स्ट लिखवाने से लेकर मिड जर्नी से शानदार तस्वीरें बनवाने तक, सोरा से वीडियो बनाने से लेकर गिटहब को पायलट से कोडिंग करवाने तक, ये सब कुछ जेनरेटिव एआई की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। तो एआई ने डेटा को समझने से लेकर अब नया कंटेंट बनाने तक का सफ़र तय कर लिया है। तो सवाल ये है कि इसकी अगली छलांग क्या होगी? एआई अब अगला क्या सीखेगा?
ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी की दुनिया को एक नया आकार देगा।